अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो हेल्दी के साथ साथ क्विकली तैयार होता है और इसे बच्चों के टिफिन में भी आप रख सकते हैं या हल्की फुल्की भूख में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं रवा टोस्ट। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस लिए। मैंने यहाँ 4 लिए हैं, आपको जितनी जरूरत हो आप उतने ले लें। यहाँ हमने सब्जियों में एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, मीडियम साइज का टमाटर और मीडियम साइज की हमने यहाँ प्याज लिए और इन्हें हमने बहुत छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। एक हरी मिर्च को भी हमने यहाँ बहुत छोटे पीसों में काट लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ हरा धनिया लेंगे और आधा टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हमने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च ली है और यहाँ पर हमने टोमेटो सॉस लिया है। तो सबसे पहले हम रवा और दही को मिक्स करके इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ रवा है और ये दही को हम डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जब यहाँ पर ये रवा और दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। इस तरह हम पकोड़ों का बैटर तैयार करते हैं, वैसा ही हम इसे भी तैयार कर लेंगे। बैटर को अच्छा तैयार करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये मसाले। तो यहाँ हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हम बचा के रखेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और यहाँ डाल देंगे हम नमक। तो नमक हम यहाँ पूरा ही डाल देंगे। और यहाँ डालेंगे हम ये सब्जियां। तो सब्जियों में मिर्च डाल देंगे पूरी, प्याज डालेंगे हम यहाँ आधी, शिमला मिर्च भी आधी डालेंगे और यहाँ टमाटर भी आधे डालेंगे। और ये बची हुई सब्जियों का बाद में यूज करेंगे हम टोस्ट के ऊपर। इसी में डाल देंगे ये हरा धनिया, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर देंगे सारी चीजों को। तो यहाँ रवा में हमने सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब यहाँ हम इसे रख देते हैं ढककर 10 मिनट के लिए। तो रवा को रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ हम देख लेंगे, अगर रवा थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ी ये गाढ़ी हो गई है, तो यहाँ हम 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे और पानी को हम अच्छी तरह ये रवा में मिक्स कर लेंगे। तो बैटर यहाँ पर ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इस पर डालेंगे हम ये केचप, इसी तरह इसे फैला देंगे। तो आप यहाँ पिज्जा सॉस का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर केचप लिया है, आप पिज्जा सॉस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने केचप को अच्छी तरह लगा दिया है। हम लेंगे ये बैटर और बैटर को इस पर लगाएंगे। तो इसकी हम एक पतली लेयर देंगे, ज्यादा मोटी हम इस पर नहीं लगाएंगे। मोटी लगाने से क्या होगा कि ये अच्छी तरह पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर पतली लेयर लगाएंगे। तो यहाँ बैटर लगाने के बाद में अब लगाएंगे हम इस पर शिमला मिर्च, टमाटर, फिर से लगा देंगे शिमला मिर्च। सब्जियों को रखने के बाद में थोड़ी सी डालेंगे हम इस पर ये काली मिर्च, थोड़ा सा डाल देंगे ऑरिगेनो, अगर आपके पास है तो आप यूज कर लें, नहीं तो आप रहने दें। हरा धनिया, तो यहाँ डाल देंगे अब थोड़ा सा हम ये हरा धनिया। तो इसी तरह हम सारे टोस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने ये 4 ब्रेड के स्लाइस को तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम सेकेंगे। तो गैस पर हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये जो बचा हुआ बैटर है, इससे आप चीले बना ले या फिर इसकी पकौड़ियाँ बना ले। सेकने के लिए आप यहाँ मक्खन का भी यूज कर सकते हैं या फिर घी का भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ मक्खन डाल रहे हैं। तो मक्खन को हमने यहाँ चारों तरफ अच्छी तरह फैला दिया है, इसे इस तरह रख देंगे। हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे। इसी तरह हम ये दूसरा भी रख देंगे। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे और मद्दा फ्लेम रखकर ही हम इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में अब यहाँ पर हम लगा देंगे मक्खन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रवा भी अच्छी तरह पक गई है और ये अच्छी तरह सिक चुका है। अब 2 मिनट हम इसे इस तरफ भी सेक लेते हैं। गैस के फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ 2 मिनट पलट के सेकने के बाद में अब यहाँ हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टोस्ट इस तरफ से भी इस तरह सिक गए हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे।
गर्मा गर्म हेल्दी से रवा टोस्ट बनकर तैयार है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।